ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। दसवें पद्य की विवेचना चल रही थी। मां जिनवानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिम्। हम जिनवानी के अविनय की 3 प्रकार की चर्चा कर रहे थे। मानसिक दोष रूप अविनय, वाचनिक दोष रूप अविनय और कायिक दोष रूप अविनय। मानसिक दोष रूप अविनय की चर्चा पूर्व कक्षा में हो चुकी है। आज हम पहले कायिक दोषों की चर्चा करेंगे, क्योंकि मूल श्लोक में वाचिक दोषों की चर्चा की गई है। हमने देखा कि अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण जिनवानी के अंदर लोग बड़े बड़े कागज, पुस्तकें, ये माचिस की तीलियां, यहाँ तक कि बादाम आदि फंसा देते हैं। उसका फल ये होता है कि धीरे धीरे जिनवानी के पन्ने फटने लगते हैं। पैर पसार कर पढ़ना, सोते हुए पढ़ना, ये भी अविनय है। कुछ लोगों की आदत होती है, वो पन्ना जब मतलब आज का स्वाध्याय पूरा हुआ, कल पुनः वहां से स्वाध्याय करना है, तो पन्ने को इस तरह मोड़ लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये मुड़ा हुआ पन्ना फटने लगता है। इस तरह से जिनवानी का भाग खंडित होने लगता है। लोग पुस्तकों को यूं मोड़ने की कोशिश करते हैं पढ़ते समय। अब पुस्तकें बड़ी है, उसमें बाइंडिंग की भी है। जब उन्हें यूं किया जाएगा तो निश्चित है कि धीरे धीरे बाइंडिंग फटेगी, कटेगी और पन्ने बाजू को होते जाएंगे। फिर एक पन्ना किधर, एक पन्ना किधर। और विकट स्थिति देखी। यद्यपि हम कहते हैं देव, शास्त्र, गुरु, ये तीनों हमारे लिए पूज्य है, जिसमें पहले क्रमांक पर देव है, तीसरे क्रमांक पर गुरु है और बीच में मां जिनवानी है। तो एक सामान्य क्रम व्यवस्था को देखा जाए तो गुरुओं से भी ज्यादा आदर जिनवानी मां का होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, ऐसा होता नहीं है। जैसे तैसे उठा लिया, कोई बगल में पकड़ के ला रहा है जिनवानी को, जैसे कोई सामान्य पुस्तक हो। नियमानुसार दोनों हाथों में लेकर मस्तक पर लेकर के आना चाहिए। एक आदर भाव है, वो नहीं दिखता। अस्तु, ले गए जिनवानी, पढ़ने के लिए बैठ गए, पढ़ना हो गया तो नियमानुसार हमें वो उठा करके मतलब वापस वहां विराजमान करना चाहिए जहां से हमने लाया था। वहीं छोड़ के चले गए।
अब पुजारी आया, माली आया, उसने मंदिर साफ करते करते झाड़ू वहां रखी, जिनवानी उठाई। जिनवानी को उठाने से पहले जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के नियमानुसार हाथ वगैरह धोने थे, न तो उसने धोए, न आपने उस तरह की व्यवस्था रखी। मल मूत्र के कपड़े हैं, उसी से जिनवानी का पठन पाठन हो रहा है। नियमानुसार स्वाध्याय को बैठने से पहले, जैसे ध्यान को बैठने से पहले वस्त्र परिवर्तन होते हैं, शुद्ध वस्त्रों को पहन करके ध्यान किया जाता है, जैसे शुद्ध वस्त्रों को पहन करके जिनवानी माँ को पढ़ना चाहिए। गुरुओं को आहार देते समय तो सौले की चर्चा कर लेते हैं, जिनेंद्र भगवान को अभिषेक पूजन आदि करने के लिए सौले की चर्चा कर लेते हैं। माँ जिनवानी का नंबर आने के बाद चाहे जैसी प्रवृत्ति होती है। तो ये कुछ ऐसी परिणतियां हैं जिसके कारण से जिनवानी माता का अभिनय होता है, और ये अभिनय ज्ञान में बाधक बनता है। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध होता है इससे। शास्त्रों को बेचना, शास्त्रों को प्रकाशित होने से रोकना, शास्त्रों का प्रचार होता हो तो उसमें बाधक कारण बनना, ये जितनी बातें हैं ये सब की सब जिनवानी माता का कायिक अभिनय है। जिनवानी को कवर आदि लगाए बिना रख देना। अरे भाई, जैसे जिनेंद्र भगवान की पूजा में अर्थात नित्य पूजा में हम 8 द्रव्यों का प्रयोग कर रहे थे, गुरुओं की नित्य पूजा में हम 8 द्रव्यों का प्रयोग कर रहे थे, जिनवानी माता की पूजा में हम 9 द्रव्यों का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें एक द्रव्य वस्त्र था। अब वस्त्र की जगह पैसे चढ़ाने शुरू हो गए, पैसे उठाए गोलक में डाल दिए या पुजारी ले गया, बात खत्म हो गई। जिनवानी से उसका कोई संबंध नहीं रहा। अन्यथा वो वस्त्र जिनवानी पर व्यवस्थित चढ़वाए जाते थे, जिनवानी की सुरक्षा करके रखे जाते थे, अब वो तो व्यवस्था बची नहीं। आज कम से कम हम उसको व्यवस्थित कवर लगा करके रख सकते हैं, वह भी नहीं होता। किसी जिनालय में जाओ और उनसे कहो कि भाई मुझे आपके जिनालय में स्थित ग्रंथ भंडार से कुछ ग्रंथ चाहिए, तो बोले महाराज देख लो आस्था व्यस्त पड़े हुए हैं, आपके काम का हो तो आपको मिल जाएगा। कोई ध्यान ही नहीं होता। मतलब मंदिर के बर्तन तक व्यवस्थित रखे जाते हैं, उसके लिए एक अलग सी कोई खोली होती है, लेकिन मां जिनवानी को रखने के लिए हमारे पास कोई अच्छी सी व्यवस्था नहीं होती। तो ये सारे कायिक अभिनय हैं जिनके द्वारा हम अज्ञान का पोषण करते हैं, क्योंकि ज्ञान के मार्ग का अभिनय अज्ञान का ही पोषण करेगा। अब जहां तक वाचनिक दोषों का प्रश्न है, यहां पर 4 प्रकार के दोषों का वर्णन किया गया है। पहला, अर्थहीनत्व। उच्चारण किए गए वाक्यों का संदर्भ गर्भित अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसको अर्थहीन नाम का दोष कहते हैं। अर्थ का अनर्थ हो रहा हो तो भी वो अर्थहीन नाम का दोष है। जैसे वाक्य है, जिन देव की पूजा करो, इस स्थान पर यदि वाक्य का प्रयोग किया, जिन देव की रुजा करो, तो पूजा शब्द का अर्थ आराधना, उपासना, भक्ति इत्यादि हो गए, और रुजा शब्द का अर्थ तो रोग होता है, तो अर्थ भंग हो जाएगा। कई स्थानों पर प्रकरण वशात अर्थ लिए जाते हैं।
उदाहरण के लिए दुकान पर जाने बाद हमने पूछा कि वस्तु का भाव क्या है, तो आप भाव शब्द का अर्थ मूल्य होगा। लोक व्यवहार में जब हम चर्चा करते इसके भाव अच्छे नहीं है, उसके भाव अच्छे हैं, यहां भाव शब्द का अर्थ परिणाम होता है। शास्त्रों में भाव शब्द का अर्थ परिणाम तो है ही, गुण भी है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में जो 53 भावों की चर्चा है, जिसमें मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि की चर्चा है, वह गुण रूप में भी है, पर्याय रूप में भी है, द्रव्य रूप में भी है। आगम में यदि भाव शब्द का प्रयोग देखते हैं तो द्रव्य रूप में भी पाया जाता है। तो कहां कैसा अर्थ ग्रहण करना है, किस प्रकरण में किस नए से अर्थ ग्रहण करना है, जैसे प्रवचन सार में आचार्य भगवंत कुंद महाराज कहते हैं कि 6 आवश्यकों में मुनि का प्रतिक्रमण नामक आवश्यक है। वद समिदिंद्रिय रोधो लोचावा सहमचल मनाने में पूरी गाथा दी है उन्होंने। समय सार में लिखा है प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा आदि सब विषकुंभ है। अब आप देख लीजिएगा, प्रवचन सार कह रहा है कि आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए, समय सार कह रहा है कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है, इसको दूर से छोड़ो। यदि हमने यहां पर नए सापेक्ष बात नहीं ली तो जिनवानी के अन्यथापन का प्रसंग प्राप्त होगा, जो कि महान दोष है। यह अर्थहीनत्व हो गया। यदि समय सार की ही बात करूं तो समय सार के पुण्य पापाधिकार में लिखा है पुण्य भी सोने की बेड़ी की तरह बंधन का कारण ही है, और संवर निर्जरा अधिकार में कहते हैं कि भोग निर्जरा के कारण है। अब यदि नए सापेक्ष वर्णन नहीं किया गया तो बिल्कुल ठीक है, पुण्य रूप कोई कार्य मत करो, भोग करो, निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा की अंतिम निष्पत्ति मोक्ष है, तो मोक्ष हो जाएगा। हो गया मनमाना अर्थ, जिनवानी का अर्थ भंग हो गया। ये वाचनिक दोष आज समाज में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जिसके कारण से संप्रदायों की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो चुकी है। श्रवण बेलगोला में एक ब्रह्मचारी भैया जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा फूल में जीव होते कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। मैंने कहा भैया तुमने चर्चा गलत प्रारंभ की है। बोले वो कैसे? मैंने कहा अपन क्रम से चर्चा करते। पहला द्रव्य कौन सा? बोले जल। मैंने कहा जल प्राप्त करने के लिए हिंसा हो रही कि नहीं? दूसरा द्रव्य कौन सा? बोले चंदन। मैंने कहा चंदन के लिए वृक्ष, तो वनस्पति का एक जीव की हिंसा। बोले आप उसकी बात मत करो, आप केवल फूल की बात करो, हिंसा होती कि नहीं। मैंने कहा फूल की बात क्यों करूं, आचार्यों ने तो 8 द्रव्य की चर्चा की है। और जीव हिंसा की अपेक्षा फिर एक की चर्चा करेंगे तो 8 की चर्चा करनी पड़ेगी। समीक्षा तो सभी की होगी ना, केवल एक द्रव्य की थोड़ी होगी। क्या आप विषय भटक रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं भटक रहा हूं, तुमने चिंतन का विषय ही गलत पकड़ा है। पहला प्रश्न है, तुम्हें यह प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने कहा है पुष्पम निरुपामिति स्वाहा, ये न्याय का विषय नहीं है, ये क्रिया का विषय है, और क्रिया हमेशा आचार्य परंपरा के अनुकूल पालन की जाती है। ये एक निर्णय ध्यान रखना, क्रिया में तर्क नहीं होते।
क्रिया में दो ही भाषा होती है, करो और मत करो। एक भक्त हमेशा फौजी की तरह होता है और एक भंग आप्त हमेशा कमांडर की तरह होता है। कमांडर ने कह दिया फायर तो फायर, तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं। मैंने कहा तुमने प्रश्न ही गलत शुरू कर दिया है, ये युक्ति शास्त्र का विषय नहीं है। ले शुरू हो गए, सारी दीवारें खड़ी कर दी हमने अर्थहीनत्व दोष के कारण। और यह ऐसा दोष हो गया है कि किस सूत्र का क्या अर्थ करना है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। कोई कहां से श्लोक ला रहा है, कोई कहां से श्लोक ला रहा है, उस श्लोक का वहां क्या अर्थ है और यहां क्या अर्थ है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान ही नहीं है। तो अर्थहीनत्व नाम का दोष है। मैं जिनवानी का पठन पाठन कर तो रहा हूं, लेकिन पठन पाठन करते समय उसका जो समीचीन अर्थ किया जाना चाहिए, शब्द शास्त्र के अनुसार, नए शास्त्र के अनुसार, अनुयोग पद्धति के अनुसार, अन्य मतों के अनुसार, जिसको कि मतार्थ शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने, यदि हमने इस प्रकार से अर्थ नहीं किया है तो हमारा अर्थ गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, धर्म द्रव्य और धर्म दोनों अलग अलग है और आचार्यों ने दोनों के लिए धर्म शब्द का ही प्रयोग किया है। देखो द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 15, अज्जीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम मायासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्य से साधु। पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य है। तो यहां जो धर्म शब्द है वो वस्तु स्वरूप को नहीं कह रहे, वो क्षमादि भावों को नहीं कह रहे। हमने वहां पर क्षमादि भावों को ले लिया और कह दिया ये भी तो अजीव है, तो अर्थहीनत्व दोष हुआ। भले ही आपने द्रव्य संग्रह की गाथा दी हो, गाथा गलत नहीं है, गाथा का अर्थ आपने गलत किया, इसलिए अर्थहीनत्व दोष लगा है। तो विपरीत अर्थ करना अर्थात संदर्भ से रहित अर्थ करना, अथवा जैसा अर्थ का अनर्थ हो रहा ऐसे अर्थ करना, ये सारा अर्थहीनत्व नाम का दोष है। दूसरा दोष है मात्राहीनत्व। ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ, दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व, अथवा ह्रस्व के दीर्घ के स्थान पर प्लुत, इस तरह से स्वरों का प्रयोग करने का नाम। अब इसके लिए थोड़ा सा व्याकरण का बोध होना आवश्यक है, मैं संक्षेप में बता दूं। अ, आ, आपको ध्यान में आया होगा कि अ का उच्चारण करने में मुझे जितना समय लगा है, जितनी शक्ति लगी है, उससे आ के उच्चारण में दुगुना समय लगा है, दुगुनी शक्ति लगी है। तो जिसको अल्प शक्ति लगती है उसको ह्रस्व कहते हैं, जिसको दुगुनी शक्ति लगती है उसको दीर्घ कहते हैं, और जिसको तिगुनी शक्ति लगती है ओम, उसको प्लुत कहते हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वरों के 3 भेद है। तो जिसमें जितना समय लगना चाहिए उसमें उतना समय लगना चाहिए, इसका नाम है मात्रा के अनुसार पढ़ना। अब महाराज हम व्याकरण ही नहीं जानते तो मात्रा को क्या जानेंगे। जब मात्रा को नहीं जानते तो अ को आ पढ़ रहे, आ को अ पढ़ रहे। सामान्य रूप से तत्वार सूत्र का पाठ करने की परंपरा दिगंबर आगम में है, क्योंकि फलम स्यादुपवासस्य भाषितम मुनि पुंगवई। मुनि पुंगवों ने कहा है कि एक उपवास करने का फल प्राप्त होता है, तो पढ़ो एक बार। पढ़ रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः। अब मार्गः शब्द था, मार्गाः शब्द प्रयोग किया, एक मात्रा बढ़ा दी।
अभी मंदिरों में घड़ियां चल रही, क्या होता है, लोगों को मंत्र बोलने का भी समय नहीं है, तो यंत्रों से काम चल जाता है। तो मंदिरों में घड़ियां लगाना शुरू हो गए, उस घड़ियों में नमोकार मंत्र बोला जाता है, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम चल रहा है। मैंने पूछा नमोकार मंत्र में अक्षर कितने? बोले 35। मैंने कहा इसमें कितने हो रहे? बोले 40। मैंने कहा नमोकार मंत्र सही रहा कि गलत हो गया? बोले गलत हो गया। मैंने कहा मंदिर से हटाओ। नमो नमो अरिहंताणम शुरू हो गया। मैंने पूछा 2 बार नमो शब्द कहां से आया? चल रहा है। आजकल तो लोगों ने 5 पदों की जगह 9 पद मानना शुरू कर दिया, ऐसो पंच नमो यारो भी शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि नमोकार मंत्र में मात्रा कितनी? बोले 58। मैंने कहा गिन कर देखो, जब ऐसो पंच नमो यारो वगैरह सब लगा लेते तो कितना होता है? संगीत की धुन में मग्न होने के लिए हम जितने लालायित थे, कभी मंत्रों के, जिनवानी के वचनों के, उन मात्राओं के विषय को तो कभी ध्यान में ही नहीं आने दिया। फलतः मात्राहीन होना, यहां पर हीनत्व लिखा है, हीनत्व के साथ साथ अधिकत्व का भी ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि हीनाधिक नाम के 2 दोष हो गए। हीन नाम का भी दोष है, अधिक नाम का भी दोष है। फिर है पदहीनत्व। अब ये तीसरा दोष कह रहे ये पद की हीनता, पद की अधीनता, अधिकता। अब देखिए, जब दोहा छंद बोला जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार रे भैया, हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब मुझे बताओ रे भैया, हाथिन के अस्वार, ये पद कहां से लाया? तो वाक पद को बढ़ा दिया। कभी कभी पद को छोटा कर दिया जाता है। पद का अर्थ होता है संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, संख्या शब्द, विशेषण शब्द अथवा क्रियाएं। व्याकरण में एक सूत्र आता है, सुप तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। और सुप शब्द से ये शब्द आते हैं जिनको हम कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं, और तिंग शब्द से लगे हुए प्रत्ययों के वो शब्द आते हैं जिनको हम क्रिया कहते हैं। तो जहां जैसा प्रयोग होना चाहिए, यदि उनका प्रयोग नहीं किया गया तो बड़ा दोष प्राप्त हो जाएगा। आज हो रहा है, व्याकरण के ज्ञान के अभाव में इस प्रकार के दोष हो रहे, या तो पदहीनता हो रही है या पदाधिक्यता हो रही है। अंत में है वाक्यहीनत्व। अनेक सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को कम करना, वाक्य को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा दोष माना गया है। जिनवानी में जैसा लिखा है, हम यदि वाचना स्वाध्याय कर रहे, जैसे कि वैसे पढ़ते चलो। ये प्रकरण नहीं समझ में आ रहा है, इसको तो छोड़ दो, आगे का पढ़ेंगे। अब वाक्यहीन से क्या क्या लेना है, क्योंकि इसमें पैराग्राफहीन नहीं कहा है, प्रकरणहीन नहीं कहा है, तो इनको भी ले लो। इसके अतिरिक्त ये तो 4 दोष दिए, चूंकि अब इन 4 दोषों से ही जिनवानी का अभिनय नहीं हो रहा है, और भी दोषों का समुदाय है। जैसे स्वाध्याय चल रहा हो, स्वाध्याय के मध्य में ही और प्रकार की चर्चाएं करना। स्वाध्याय के समय, मतलब वाचना के समय, पृच्छना नाम का स्वाध्याय हो सकता है, और पृच्छना का अर्थ होता है पूछना। लेकिन पृच्छना नाम के स्वाध्याय का एक नियम है, और वह यह है कि प्रकरण जो चल रहा है, उस प्रकरण के अनुसार
जो विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसके विषय में मैं अपने से वरिष्ठ लोगों से जानकारी करने के लिए प्रश्न कर लूं, इधर उधर के प्रश्न नहीं उठाऊं। जिनवानी के समक्ष बैठने के बाद हमारी कषायों की मात्राएं कम होनी चाहिए। हम यहां का एक पद पढ़ते, वो तो ऐसा नहीं करता, उनमें ऐसा दोष है। अब ये वाचनिक दोष शुरू हो गए जिसे हम निंदा कहते हैं, अथवा अपने इष्ट की प्रश्न, वो तो ऐसा ही कहते, वो तो ठीक कह रहे ये बात। जिनवानी के सामने कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ठीक और गलत कहा जा सके। जो ठीक है वो जिनवानी है, जो गलत है वो जिनवानी से बाहर की वस्तुएं हैं, अर्थात जनवानी है। तो ऐसे कई सारे दोष हम लोगों के द्वारा बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक हो रहे हैं। हमें अर्थ मालूम है, हमें प्रमाण मालूम है, और उसके बाद भी प्रमाण से विपरीत बात चल रही है। कह देते लोग, अरे ये चौथे काल की जिनवानी है भाई, अब तो काल बदल गया है, सारी बातें बदल गई, अब कोई जिनवानी की बात ठीक थोड़ी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले एक वक्ता ने कहा कि जिनवानी पुरुषों ने लिखी है, इसलिए उसमें महिलाओं की निंदा पाई जाती है। मैंने कहा कौन कर रहा है? आचार्य परमेष्ठी। जिनवानी के मूल लेखक कौन? आचार्य परमेष्ठी। वो निंदा कर रहे, जो खुद कह रहे हैं कि निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। सोचिएगा, मतलब जिनवानी के व्यासपीठ पर बैठ कर के, जिनवानी को सन्मुख रख करके हम जिनवानी की विपरीत बात कर रहे हैं। कषायों का पोषण करने के लिए जिनवानी के मनमाने अर्थ कर रहे हैं। ये गाथा हमको मान्य नहीं, ये श्लोक हमको मान्य नहीं, ये सूत्र हमको मान्य नहीं। अरे अपनी अज्ञानता को कब तक दबा के रखोगे? और कब तक पक्ष व्यामोह में फंस करके मां जिनवानी का अपमान करते रहोगे? ये सामान्य बात नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। तो जिसने जिनवानी का अपमान किया है उसने सर्वज्ञ भगवान का अपमान किया है। द्रव्य श्रुत के रूप में अवतीर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो एक एक शब्द गुरुजनों के तप से निकला हुआ है। तो जिनवानी का अभिनय करने वाले ने गुरु का भी अपमान कर दिया, इसलिए जिनवानी का वर्णवाद करने वाला व्यक्ति देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों का अभिनय कर रहा है। जो व्यक्ति निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति कठोर शब्द बोल रहा है, जो व्यक्ति गाली दे रहा है, मैं संघ में हमेशा समझाता हूं कि जिनवानी की रचना किससे हुई है? अ, आ, ई आदि स्वरों से, क, ख, ग, ग आदि व्यंजनों से। इसके अलावा कोई जिनवानी मां है क्या द्रव्य श्रुत रूप में? तो नहीं है। अब मुझे बताइए, गाली में बोले वाले जो अक्षर है वो कौन से? अ, आ से कोई बाहर है? क, ख, ग से कोई बाहर है? नहीं है। इसलिए जो दूसरों की निंदा कर रहा है, जो दूसरों को गाली दे रहा है, जो दूसरों का अपमान करने के लिए वचनों का प्रयोग कर रहा है, वो सारा जिनवानी का वाचनिक अभिनय कर रहा है, क्योंकि जिनवानी के अक्षरों का उसने दुरुपयोग किया है बुद्धिपूर्वक अथवा बुद्धिपूर्वक। तो हे मां जिनवानी, हम आलोचना कर लेते, क्षमा मांग लेते मां जिनवानी से, पक्ष व्यामोह से, अज्ञान से, अहंकार से, अथवा और किसी कारण से मैंने
जो कुछ भी अपराध किए हैं, मानसिक अपराध, कायिक अपराध के अतिरिक्त जैसा इस श्लोक में बताए गए वाचनिक अपराध है, अर्थमात्रा पदस्वरहीनम, उन सारे दोषों की मैं आपके चरणों में आलोचना करता हूँ। हे माँ जिनवानी, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। तन में क्षमित्वा विदधातु देवी, हे देवी, हे सरस्वती माता, तुम मेरी माँ हो, अतः मुझे क्षमा प्रदान करके मुझे सम्यक ज्ञान का मार्ग हमेशा दिखाती रहो। ओम नमः।